Hello students, how are you? I welcome you in this session. Students, as you know that in the previous session, we were reading the story that was Valodya and me. We saw the second part of the story. In this part of the story, narrator enters in the room of Valodya and he's touching the things of the table, and unfortunately a scent bottle fell down and it broke. It was a favorite scent bottle of his elder brother. At this time, Volodya enters in the room, and when he sees the symmetry of his room was destroyed by his brother, he was in high temper. So let's see what will happen in the ending part of the story. इस स्टोरी के एंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है. नरेटर जब देखते हैं कि उनके जो ब्रदर है वो गुस्से में है सेंट बॉटल के टूट जाने की वजह से, तो ही इज टेलिंग दैट आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक. व्हाट डज इट मैटर? नॉक मीन्स खटखटाना या हल्का सा पीटना. तो मैं इसको देख रहा था और मैं इसको स्प्रे करने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली ये मेरे हाथ से छूट गया और गिर गया और टूट गया. सो इतनी सी छोटी बात के लिए इतना हाइपर होना, व्हाट डज इट मैटर? इट वॉज अ सिंपल थिंग्स फॉर मी, बट इट वॉज नॉट अ ट्रिफल थिंग्स फॉर माई ब्रदर. सो ही इज टेलिंग दैट डू मी द फेवर, never dare touch my things again. Students, do me the favor means to take the side of someone, किसी की साइड लेना. तो वरोध्या जो है वो एंग्री होकर कह रहे हैं कि इस तरीके से मेरी साइड मत लो और आज के बाद मेरी चीज़ें दोबारा छूने की कभी भी कोशिश मत करना, कभी डेयर मत करना. He sat putting the pieces of broken flask together and looking at them sorrowfully. Treasure मतलब उनके लिए जो इनके जो ट्रीजर्स थे, दैट वाज द ऑर्नामेंट्स, जो कि नीचे क्रैश होके पड़े हुए हैं, उनके पीसेस को उठाकर कलेक्ट करते हुए वो बहुत ही ग्लूम में आकर ये बोलते हैं हु वलोद्या. ओके, नेक्स्ट. I was saying that, and you please don't issue orders, I retorted. I narrator. तो मुझे भी गुस्सा आई और मैंने रिटोर्ट मिस होता है किसी की बात का झटके से आंसर देना उसी एंगर में आकर. तो मैंने बोला और तुम भी इस तरीके से मुझे ऑर्डर मत दिया करो. नेक्स्ट. एंड आई स्माइल्ड though I did not feel in the least like smiling. मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी. Why? मतलब मुझे हंसी आ रही थी और मैं अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, शो नहीं कर रहा था, बट मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि इस छोटे से सेंट बॉटल के लिए वो इतने क्रेजी बने हुए हैं. ओके, नेक्स्ट. यस, इट्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, परस्यूड वलोद्या. परसू मीन्स टू फॉलो समवन, किसी का पीछा करना, किसी के पीछे जाना. वलोद्या इज सेइंग दैट इट्स नथिंग मैटर टू यू, मतलब तुम्हारे लिए ये बहुत ही सिंपल बात है, बट इट डज मैटर फॉर मी बिकॉज माई ऑल थिंग्स इज आर वैल्यूबल फॉर मी. मेरी सारी चीज़ें मेरे लिए वैल्यूबल हैं और इसका क्या वैल्यू मेरे लिए वो मैं ही जानता हूँ. ओके, सो परस्यूड वलोद्या jerking his shoulder like gesture he had inherited from पापा. तो वलोद्या जो है वो मेरे पीछे पीछे भागते हैं, मतलब मुझे दौड़ाते हैं. मैं भाग रहा था और वो किस एक्शन में जाते हैं? जर्किंग हिज शोल्डर. जर्किंग मीन्स झटके से हिलाना, वो अपने शोल्डर को हिलाते हुए. गेस्चर मीन्स होता है भाव. इनहेरिट मीन्स राइट, उत्तराधिकार में लेना. तो वो अपने शोल्डर को हिलाते हुए इस भाव से चलते हैं और ये जो गेस्चर है उन्होंने पापा से इनहेरिट में लिया है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है कि हम सभी अपने पेरेंट्स की क्वालिटी को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट एज अ इनहेरिट मतलब
गत क्वालिटी मतलब गुण के तहत हम उसको अडॉप्ट करते हैं, जैसे कोई मेंटल क्वालिटी या फिजिकल अपीयरेंस, तो ये हम सभी अपने पूर्वजों से लेते हैं। तो ऐसे ही इनकी जो है ये गेस्चर थी, अपना शोल्डर झटकते हुए चलना, तो ये पापा के जैसे हर मतलब करते थे, पापा से इन्होंने इसको लिया था। सो ही गोज एंड ब्रेक्स इट एंड देन लॉफ्स द नेस्टी लिटिल ब्रैट। फिर वो थोड़ी दूर चलते हैं और ब्रेक मीन्स रुक जाते हैं, देन लॉफ फिर हंसने लगते हैं, एंड ही सिंग दैट नेस्टी लिटिल ब्रैट। नेस्टी मीन्स बैड एंड ब्रैट मीन्स रूड बॉय। वो बोलते हैं तुम बहुत ही गंदे, बैड एंड रूड बॉय हो। सो आई वॉज ऑल्सो इन एंगर, आई वॉज रिप्लाइंग दैट आई एम लिटिल ब्रैट बट यू आर बिग एंड यू आर स्टूपिड। मतलब मैं तो छोटा बैड बॉय हूँ बट यू आर बिग, तुम बड़े और स्टूपिड हो। सो अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू थिंक द नरेटर रियली वॉन्टेड टू बी रूड टू हिज ब्रदर? यहाँ पे जो नरेटर है मतलब यंगर ब्रदर है, क्या वो सच में अपने ब्रदर के लिए रूड होना चाहते हैं? आई थिंक नेवर। मतलब वो अपने ब्रदर के लिए किसी से रूड नहीं होंगे, बट इट वॉज ओनली फॉर जोक। ओके, नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेरल विद यू सेड वलोद्या गिविंग मी अ स्लाइट पुश, गो अवे। मतलब तब वलोद्या रिप्लाई करते हैं आई वॉज नॉट गोइंग टू क्वेरल विद यू, मतलब मैं भी तुमसे झगड़ा करने नहीं जा रहा हूँ। एंड यह कहते हुए मुझे स्लाइट मीन्स हल्का सा, पुश मीन्स धक्का देना, वो मुझे हल्का सा धक्का देते हैं और ये बोलते गो अवे फ्रॉम माई रूम। बट आई वॉज स्टर्डी, मैं भी वहाँ हट होकर खड़ा हुआ था। आई वॉज टेलिंग दैट डोंट पुश, मुझे मत धक्का दो। एंड ही वॉज टेलिंग गेट अवे, चले जाओ। देन अगेन आई वॉज सेइंग दैट डोंट पुश, आई टेल यू। ही वॉज ट्राइंग टू ड्रैग मी away from his room, but I did not want to go. Next, Volodya took my word, मतलब मैं जाना नहीं चाह रहा था रूम से बाहर, इस बात पे उनको बिलीव हो गया। टू माई वर्ड मीन्स टू बिलीव ऑन समवन, किसी की बातों पर बिलीव करना। तो इसलिए ही ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल बिकॉज आई वॉज बिसाइड ऑन द टेबल। तो वो उस टेबल से मुझे खींचकर, ड्रैग मीन्स खींचना, मुझे खींचकर हटा देना चाहते हैं। आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ बाय नाउ। अब आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ मीन्स टू अनकंट्रोल, मतलब अनकंट्रोल हो जाना एंड हाई टेम्पर में हो जाना, क्योंकि अब वो मुझे खींच के बाहर कर रहे थे तो मेरा भी जो टेम्पर था वो बढ़ गया। और मुझे एक दूसरी शरारत सूझती है। आई गॉट होल्ड द लेग ऑफ द टेबल एंड टिप्ड इट ओवर। टिप मीन्स टिल्ट, झुकाना, टिल्ट फ्रॉम अ साइड, एक साइड से झुका देना। मैंने अपने लेग से टेबल की लेग को एक साइड झुकाया एंड एक साइड से झुकने से टेबल पे रखी हुई सारी चीज़ें जो थी वो नीचे गिरने लगी। ओके, आई वॉज सेइंग दैट देयर्स नाउ अ ब्लू एंड ऑल हिज चाइना ग्लासेस ऑर्नामेंट्स क्रैश टू द फ्लोर। मतलब ऑल मटेरियल्स दैट वर ट्रीजर फॉर वलोद्या, मतलब सारी चीज़ें क्या हैं वो नीचे गिरकर क्रैश हो जाती हैं। नाउ वलोद्या वॉज इन फ्यूरियस, बहुत ही गुस्सा उनको आता है। एंड ही सेइंग दैट यू डिस्कस्टिंग लिटिल बॉय। डिस्कस्टिंग मीन्स विदाउट अ सेम, मतलब तुम्हें शेम नहीं आती और तुम बहुत ही नॉटी बॉय हो, क्राइड वलोद्या। एंड ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स। दैट मीन्स यू नो, मतलब अमूल्य रत्न जो होते हैं, खजाने थे उनके, जो उनकी चीज़ें, तो अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं जो कि गिर कर क्रैश हो रही हैं। वेल नाउ इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस एंड ही इज़ गिविंग मी वार्निंग
जो वार्निंग दे रहे हैं, अच्छा अब हमारे बीच में सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सीरियस हो चुकी है। अब जैसे कि हम लोग के साथ भी होता है, जब गुस्सा बढ़ जाता है तो बातचीत बंद हो जाती है। सो इस तरीके से मेरे एल्डर ब्रदर भी मुझे ऐसे करके बोल रहा है कि अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे और ना तुम मुझसे कभी बात करना। सो आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम, तब मुझे समझ में आया कि अब मुझे रूम छोड़ देना चाहिए। वी हैव क्वेरल फॉर गुड, हम तो अच्छे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इट वॉज ओनली फॉर जोक बट इट इज़ अ सीरियस केस नाउ। एज सुन एज आफ्टरनून लेशंस वर ओवर, मतलब जैसे किसी तरीके से मैंने अपनी दोपहर की पढ़ाई ख़त्म की। आई लेफ्ट द रूम, आई वॉज टू स्केयर्ड, आई वॉज टू स्केयर्ड बिकॉज माई एल्डर ब्रदर वॉज नॉट talking to me. I was feeling alone and uncomfortable. I was also ashamed. अनकम्फर्टेबल था, मतलब अभी उनसे बातचीत करता था, झगड़े करता था तो इन्जॉय होता था, फन आता था, बट अब मैं अकेला हो गया था एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो अलोन। सो आई लेफ्ट द रूम, मैं रूम को छोड़ के निकला। और फिर आफ्टर आफ्टर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग I took my exercise books and started to go towards him. मतलब अब मैं अपनी हिस्ट्री की बुक लेता हूँ, मतलब इट वॉज मतलब आई वॉज गोइंग टू वलोद्या विद अ प्रपोजल ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप की प्रपोजल के साथ मैं उनके पास जा रहा था बहाने से हिस्ट्री की बुक को लेकर। नेक्स्ट you are looking here that it is a scene of quarreling. Okay, next as I came towards the door, मतलब जैसे मैं उनके रूम के डोर तक पहुंचा। as I passed Valodya though I wanted to go up to him and make friend, मतलब तो yet जब मैं चाहता था कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे फ्रेंडशिप कर लूं, बट ये सिचुएशन ट्विस्ट हो गई। I scowled and put on an angry expression. Scowled means भावे सिकोड़ लेना, गुस्से में एंग्री हो जाना। मेरे फेस पर एंग्री एक्सप्रेशन आता है, मतलब मेरा गुस्सा पता नहीं गुस्सा बढ़ जाता है। और उसी क्षण एट दैट मोमेंट बलोद्या रेज हिज हेड, बलोद्या को ये फील हो जाता है कि मैं उनके पास खड़ा हूँ और वो अपना सिर उठाते हैं एंड विद अ मीनिंगफुल स्माइल एज ही नो मी बेटर, जैसे कि मुझे जानते थे पहले से, मेरी फीलिंग्स को समझ जाते थे। सो वो एक सीरियस स्माइलिंग करते हैं क्योंकि उनको मेरे मन की बातें पता चल गई थी। एंड ही लुक्ड मी फुल इन फेस, मीन्स हम फेस टू फेस हुए, आमने सामने आए। आवर आईज मैट, हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। एंड ही अंडरस्टूड मी बिकॉज ही वॉज मैच्योर, तो वो मेरे मन की बातों को समझ जाते थे और वो समझ गए कि अभी भी मैं उनके पास क्यों आया हूँ। बट सम इरिस्टेबल फीलिंग्स मेड मी टर्न अवे। इरिस्टेबल मीन्स स्टडी, हार्ड फीलिंग्स मेरे अंदर आई, मतलब आई वॉज अनेबल टू कलेक्ट द करेज टू टॉक विद माई ब्रदर, मतलब मेरे पास साहस नहीं था मैं उससे बात कर सकूँ। सो मैं वहाँ से फिर से टर्न होने लगा, वापस होने लगा। सडनली आई हियर द साउंड Nikki, he said in most natural voice without a scrap of pathos. Nikki is a nickname of narrator. तो वो मोस्ट नेचुरल वॉइस, मतलब बहुत ही नॉर्मल वॉइस में उन्होंने मेरा नाम बुलाया। एंड ही सेड दैट डोंट बी क्रॉस एनी मोर, मतलब यहाँ से एक कदम अब आगे मत बढ़ना। एंड ही सेइंग दैट फॉरगिव मी इफ़ आई ऑफेंडेड यू, मतलब यहाँ पे वलोद्या सामने से माफ़ी मांग रहे थे। एंड ही सेइंग दैट फॉरगिव मी इफ़ आई ऑफेंडेड यू, ऑफेंडेड मीन्स होता है किसी का अपमान करना। वो बोलता है अगर मैंने आपका अपमान किया, मैंने तुम्हें बहुत सताया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और वो
अपना हाथ बढ़ाते हैं फ्रेंडशिप के लिए। आई वॉज वेरी शॉक्ड, मतलब मैं शौक था कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो ये सामने से वलोद्या कर रहे हैं। सो something that came higher and higher seemed to be pressing my chest and stopping my breath, but this only lasted a second. अब ऐसा फील करके कुछ ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर बढ़ती गई और ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरी जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई है, और कुछ पल के लिए मैं अपनी हार्ट बीट को रोक लिया बिकॉज आई वॉज इन हाइपर इमोशंस। और आपको पता है कि इस तरीके से इमोशंस होने पर जब हम ग्लूम में होते हैं और जब हमें अपनों का एहसास होता है, टच होता है, तो इमोशंस जो है वो टीयर्स बनकर आंसू मतलब आंखों से निकलने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन मेरी थी एंड ये कुछ सेकंड के लिए थी और फिर मैं बेटर फील करने लगा एंड टीयर्स केम इन माई आईज, मेरी आंखों में आंसू आते हैं एंड आई फेल्ट बेटर, और मुझे अच्छा फील होने लगा। नेक्स्ट आई वाज सेइंग दैट forgive me Valadya, I stammered. Stammered means मतलब say something in स्लो साउंड, मतलब हिचकते हुए टूटे फूटे शब्दों में कुछ कहना, क्योंकि आई वॉज इन हाइपर इमोशंस एंड आई वॉज अनेबल टू स्पीक। सो मैं धीरे से बोला, वलोद्या मुझे माफ़ कर दो। स्क्वेजिंग हिज हैड, स्क्वेजिंग मीन्स यू नो टू हेल्ड द हैंड ऑफ समवन, किसी के हाथ को पकड़ना और हिलाना। मैं उनके हाथ को हिलाते हुए बोला और मैं उनसे अपनी जो भी मैंने मिस्टेक किए थे, जो मैंने उनको टीच किया था, उसके लिए मैं बहुत ही असहम था और मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था। वलोद्या looked at me if he could not make out at all why there should be tears in my eyes, मतलब वो ऐसा फील करते हैं why there are tears in my eyes because the situation is finished now and once again we are a good friend and we are close to each other. So now this is the ending part of the story, मतलब यहाँ पे स्टोरी एंड होता है, यहाँ पे दोनों भाई की दोस्ती फिर से हो गई है। सो आई थिंक यू आर एंजॉइंग इन दिस स्टोरी। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, What do you think the narrator means by the phrases "It was all over between us"? यहाँ पे इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया था। बिकॉज आप देखते होंगे ना कि जब कभी भी हमें झगड़े होते हैं और जब जो केस होता है वो सीरियस हो जाता है, तो हम यही कहते हैं ना कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना तुम मेरे भाई हो, ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, ना तुम मेरी बहन हो। इस तरीके से कहते हैं हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म है। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पे भी थी। इट वॉज ओनली फॉर जोक, ये चीज़ें जो थी वो सिर्फ जोक की थी। सो यही सिचुएशन यहाँ पे दोनों के साथ थी। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस्ड अबाउट द एक्सरसाइजेस। सो आपकी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस and you have to give the answers of these questions in the Google Classroom, and you need to write the answers in your notebooks also. Okay, so students, take care and enjoy your study.